वालेकुम जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक मरतबा फिर फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ केस पर समाअत हुई। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मामले पे अज़ख़ुद नोटिस लेने से इनकार कर दिया है। उसकी वजूहात क्या बताई गई हैं और सबसे अहम बात, इस केस की समाअत एक मरतबा फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की गई है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इस केस को इस हद तक तवील किया जा रहा है कि जो नए चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं वो आकर इस केस को सुनेंगे और इसके ऊपर फ़ैसला देंगे? ये वो अहम मौज़ूआत है जिसके ऊपर बहस हो रही है। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर आते हैं। जब आज चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर आगाज़ किया, तो सबसे पहले एक दरख्वास्त गुज़ार एडवोकेट एतज़ाज़ एहसन रोस्टम पर आए और उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट बिल की तरफ निशानदेही करते हुए कहा कि ये एक नई कानून साज़ी की जा रही है और इस मामले में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको लामहदूद इख्तियारात देने की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 6 रुकनी बेंच इस मामले को देखे और इस कानून साज़ी के मामले के ऊपर अज़ख़ुद नोटिस लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ये बिल अभी एक ऐवान में आया है और अभी दूसरे ऐवान में अभी इसके ऊपर बहस होना बाकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि अभी इस मामले के ऊपर हम अज़ख़ुद नोटिस नहीं ले सकते, क्योंकि अज़ख़ुद नोटिस लेने के मामले के ऊपर एक लार्जर बेंच का एक फ़ैसला भी मौजूद है जिसमें एक क्राइटेरिया यानी तरीक़ाकार तय कर रखा है। ये अहम बात है कि इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके ऊपर यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल हैं जिन्होंने इस मामले के ऊपर हुक्म इम्तना दे रखा है, और उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी अज़ख़ुद नोटिस या आर्टिकल 184(3) के मामले के ऊपर यही तय किया गया था कि जब कोई मफाद आमा का मामला होगा तो उसके ऊपर 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करेगी कि किसी मामले पे सो मोटो लेना है या नहीं, और बिलखसूस आर्टिकल 184(3) के तहत जो केसेस हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर करना है या नहीं करना। इस केस की समाअत के दौरान हमने आज ये भी देखा कि एडवोकेट एतज़ाज़ एहसन ने बड़ी तफसील से कोर्ट के सामने कुछ गुजारिशात रखी। उन गुजारिशात में कहीं न कहीं हमें पॉलिटिकल झलक भी नज़र आई, यानी मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इलेक्शंस में डिले के हवाले से बात हो रही है, मरदमशुमारी पे बातें हो रही हैं कि नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शंस होंगे, पुरानी के तहत होंगे, तो इस तमाम बातें कोर्ट के सामने रखी गई और फिर ये इस्तदा बार बार की जाती रही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी अदालती हफ्ते में इस केस पर समाअत मुकम्मल करके कोई फ़ैसला दे। बिलखसूस एडवोकेट एतज़ाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये भी बताया कि इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इतवार तक बैठे, सुबह 8 से रात 8 तक, और इस केस को कंक्लूड कर दे, लेकिन इस इस्तदा को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसकी वजूहात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बताई हैं। बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने ये वाज़े किया है कि कुछ जजेस ऐसे हैं जिन्होंने छुट्टियों के ऊपर जाना है। किसी जज का नाम लिए बगैर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया कि एक जज ऐसे हैं जिन्होंने एक अहम ज़िम्मेदारी निभानी है, और वो ज़िम्मेदारी भी ना बताई जा सकती है और ना ही मैं उन जज साहब का नाम लूँगा यहाँ पर। एक जज ऐसे हैं जो आशूरा की छुट्टियाँ छोड़कर इस कोर्ट की प्रोसीडिंग में शामिल होने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम इस केस को कंटिन्यू नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, बिलखसूस कि जब तक अदालत के इल्म में नहीं लाया जाएगा उस वक्त तक इस मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल का आगाज़ नहीं होगा। अपील के हक़ के ऊपर बात हुई। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये कहा कि उन 102 अफराद जो इस वक्त फ़ौज की तहवील में हैं उनको अपील का हक़ देने के लिए कानून साज़ी के मामले के ऊपर काफ़ी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। इसके अलावा ये दलाइल भी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से दिए गए कि जो रियायतें इन अफराद को दी जा रही हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब की वजह से दी जा रही हैं। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी फ़ौज है, हम नहीं चाहते कि ये शहरियों के ऊपर बंदूकें उठाए। फ़ौज का असल काम जो है वो शहरियों की हिफाजत करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इस तमाम तर सूरत हाल में
हमने जो बुनियादी हकूक़ का मामला है उसको देखना है और बिलख़ुसूस इस पूरे मामले में जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, वो यकीन दहानियाँ जो हैं वो बरकरार रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी टिल फर्दर ऑर्डर, यानी जो नेक्स्ट हियरिंग तक, अगली समाअत होने तक। इस केस के हवाले से जो यकीन दहानियाँ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने करवाई हैं कि ट्रायल शुरू नहीं होगा, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगी, वकील का हक़ देने के हवाले से, अहले खाना से मुलाकात, तिब्बी सहूलियात, अगर कोई ज़ेर हिरासत फ़र्द कुछ बुक्स पढ़ना चाहे उस हवाले से भी कोर्ट एक ऑब्ज़र्वेशन दे चुकी है कि उनको भी ये सहूलत फ़राहम की जाएगी। तो वो तमाम यकीन दहानियाँ जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से की गई थी, उनको एक मरतबा फिर रिप्रोड्यूस किया गया है। एक अहम एतराज़ दरख्वास्त गुज़ारान की जानिब से ये भी उठाया गया कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और कुछ दिनों बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में जो यकीन दहानियाँ हुकूमत की जानिब से करवाई जा रही हैं, इन यकीन दहानियों की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने पूछा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कि आपने ये यकीन दहानियाँ आप किसके ज़रिए करवा रहे हैं। तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जवाब में ये बताया कि जो फ़ौज के आला अफसरान हैं, उनकी हिदायत की रोशनी में मैं ये यकीन दहानियाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मैं करवा रहा हूँ और उनके बिहाफ़ के ऊपर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ये एक मुस्बत रवैया है। इस केस पर मज़ीद अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो 9 मई के वाक़यात हैं उसका हवाला देते हुए कहा कि वो काफ़ी संगीन मामला था और इस मामले के ऊपर जो मियाँ वाली में एयर बेस है उसकी जो हिफाजती दीवार है वो गिराई गई और उस हिफाजती दीवार के अंदर महराज त्यारे खड़े थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इस मामले के ऊपर जो जजेस इस कोर्ट को फ़ाल रखने के लिए मेरे साथ हैं, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। यानी एक तरह से आज हमें इस ऑब्ज़र्वेशन से ये झलक भी मिली कि शायद वो फिर किसी से शिकायत कर रहे हैं। ताहम अब केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ये नहीं बताया गया कि अगली हियरिंग कब होनी है, लेकिन एक सवाल बहरहाल ये ज़रूर उठ रहा है कि क्या यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ही इस केस को कंक्लूड करेंगे या ये केस इसी तरह से चलता रहेगा और 17 सितंबर आ जाएगी। फिर 17 सितंबर को नए चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा आएंगे और वो इस केस को कंक्लूड करेंगे, इसके ऊपर फ़ैसला देंगे। तो ये काफ़ी अहम मामला है। तो देखना ये है कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस को कंक्लूड करके कोई फ़ैसला दे सकती है या नहीं। बिलख़ुसूस इस बेंच में मौजूद कुछ जजेस जैसे जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के कुछ ऐसे सवालात मौजूद हैं जिनका जवाब अभी देना बाकी है। जैसे कोर्ट की जानिब से बार-बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आर्टिकल 175 के तहत जो आइनी अदालतें हैं उनमें तो मिलिट्री कोर्ट्स का तसव्वुर नहीं है और बुनियादी इंसानी हकूक़ को इस तरह से सल्ब नहीं किया जा सकता। एक मौका के ऊपर इस समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी ये सवाल उठाया कि इस पूरी सूरत हाल में ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो बुनियादी हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट पर या कानून बनाने वालों की सवाबदीद के ऊपर छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्लियामेंट कुछ जराइम को शामिल कर दे, अगला पार्लियामेंट कुछ जराइम को बीच में से निकाल दे या फिर शामिल कर दे, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तो आईने पाकिस्तान ने दे रखा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में ये मामला काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।